आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा की 9 रूपों की पूजा की जाती है। व्रत, पूजा, यज्ञ, कन्या पूजन से सेलिब्रेट किया जाता है। ये 9 दिन देवी दुर्गा के असुरों के राजा महिषासुर को परास्त करने के हैं। आज की इस वीडियो में हम नवरात्रि के 9 दिनों, देवी के जन्म और महिषासुर के वध की पूरी कहानी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब असुरों ने पाताल लोक से अपनी शक्ति को धरती और देवलोक तक स्थापित कर लिया था। असुरों का राज तीनों लोकों में था। असुर कुशल योद्धा थे। कुछ अपने वरदान से विजय थे, जैसे रंभा और करम्भा। करम्भा को राजा इंद्र ने तपस्या करते हुए मार डाला था और करम्भा की मृत्यु के बाद रंभा ने अपना जीवन समाप्त करना चाहा, लेकिन तभी अग्निदेव वहां प्रकट हुए, जिनकी पूजा रंभा सालों से कर रहा था। अग्निदेव ने कहा, जीवन अनमोल है, आत्महत्या करना पाप है। तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा। रंभा ने एक शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति का वरदान मांगा। अग्निदेव ने तथास्तु कहा और रंभा ने एक भैंस से शादी कर ली और उनका एक शक्तिशाली पुत्र हुआ, जो आधा भैंस था और आधा असुर। इसलिए उसका नाम महिषासुर रखा गया। अग्निदेव के वरदान से महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली था। उसका शरीर जटिल और ताकतवर था। अपनी शक्ति को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए महिषासुर ने ब्रह्मदेव की तपस्या की, जो कि दुनिया के रचयिता हैं। 1000 साल की कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दर्शन दिए। महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, धरती, आकाश, देव, दानव, मनुष्य, इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। मृत्यु निश्चित है। और जवाब में महिषा ने कहा, अगर आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे वरदान दो कि कोई भी मनुष्य पाताल, पृथ्वी, देवलोक से मेरी मृत्यु का कारण ना बने। अगर मेरी मृत्यु हो तो वह किसी स्त्री के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और महिषासुर ने एक के बाद एक तीनों लोकों पर विजय पाना शुरू किया। पृथ्वी असुरों के कब्जे में थी। महिषासुर की सेना में रक्तबीज, असीलोमा, विदाला, उदारका, अंधका, वस्कला और त्रिनेत्रा जैसे वीर योद्धा थे। यहाँ हर एक असुर हमारे अंदर की बुरी शक्तियों को दिखाता है। रक्तबीज, जिसकी खून से एक नया जन्म होता है, हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं को दिखाता है। अंधका डार्कनेस को दिखाता है और महिषासुर ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, मोह और लस्ट को दिखाता है। पाताल और धरती लोक पर विजय पाने के बाद महिषासुर ने इंद्र को ललकारा और अमरावती पर राज करने की इच्छा जताई। युद्ध की तैयारी की गई। सालों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन अंत में देवता धीरे धीरे हारने लगे और सभी अपने गुरु बृहस्पति के पास गए, जिन्होंने सभी को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाने की सलाह दी। अब त्रिदेव भी सभी देवों के साथ असुरों से युद्ध लड़ने गए। सभी देव अपने अस्त्र शस्त्र और वाहनों पर सवार होकर युद्ध के मैदान में आए। इंद्र ऐरावत में, यम भैंस में, कार्तिकेय मोर पे और युद्ध सालों तक चलता रहा। नंदी, विष्णु, महेश सभी देव हार मान चुके थे, क्योंकि महिषासुर अमर था। इसी तरह असुर तीनों लोकों के राजा बन गए। देवता जंगलों में जाकर छुप गए और आखिर में सभी देवता हार मानकर विष्णु भगवान के पास वैकुंठ लोक में गए। विष्णु भगवान ने कहा, देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं, तो क्यों ना हम अपनी फेमिनिन शक्तियों को मिलाकर एक देवी का निर्माण करें। इतने में ही सभी के शरीर से एक तेज ऊर्जा उत्पन्न हुई।
ब्रह्मा जी के शरीर से लाल ऊर्जा, शिव जी के शरीर से सफ़ेद ऊर्जा और विष्णु जी के शरीर से नीली ऊर्जा यानी तामस, राजस और सात्विक गुण। कुबेर, यम, अग्नि, वरुण और सभी के सभी 18 ऊर्जा निकलकर एक शक्ति बनी जो कि परम सुंदरी थी और उन्हें देखकर सभी देवों के आंखों में आंसू थे, क्योंकि किसी ने भी इतनी सुंदर देवी को कभी नहीं देखा था। वो आकाश जितनी लंबी थी और उनकी 18 भुजाएं थीं। उनके शरीर में बेशकीमती हीरे जवाहरात लगे हुए थे। उनकी उपस्थिति से इन्वायरमेंट की पूरी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गई थी और इन्हीं देवी दुर्गा को महामाया या फिर महालक्ष्मी का नाम दिया गया। देवी ज्योति से बाहर निकली, तभी विष्णु ने देवों को अपने अपने अस्त्र शस्त्र देवी को भेंट करने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने देवी को मुकुट, झुमका और कंगन दिए। वरुण देव ने देवी को वैजयंती फूलों की माला दी। हिमालय ने देवी को देवी का वाहन शेर भेंट किया। विष्णुदेव ने देवी को सुदर्शन चक्र दिया। शिवजी ने त्रिशूल, ब्रह्मा जी ने कमंडल और वरुण देव ने देवी को असुरों को भयभीत कर देने वाली शंख दी। वायुदेव ने देवी को धनुष दिया। इंद्र ने देवी को ड्रेडफुल बोल्ट दिया। विष्णु भगवान ने देवी को कौमुकी का एक रूप दिया और कुबेर देव ने देवी को कभी ना खत्म होने वाला सोमकप दिया। सभी देवों ने देवी को प्रणाम किया और उनकी पूजा की। देवी हंसते हुए अपने फियरलेस लायन पर सवार होकर आगे बढ़ने लगी और सभी ने सिंहवाहिनी मां दुर्गा की जय हो कहकर देवी की जय जयकार किए। वहीं दूसरी ओर महिषासुर ने देवी के शब्द सुने। देवी की हंसी तीनों लोकों में सुनाई दे रही थी। महिषासुर ने अपने सैनिकों को देवी के पास भेजा ताकि देवी महिषासुर की रानी बन सके। महिषासुर ने आदेश दिया कि उसे मेरे पास लेकर आओ और अगर वह नहीं माने तो उसे खींच कर मेरे पास लाओ। सैनिकों को देखते हुए देवी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ एक बफेलो से शादी करने आई हूँ? तुम्हारी शिष्टता और नम्रता मुझे तुम्हें भस्म बनाने से रोकती है। अब मेरा ये संदेश अपने अहंकारी मास्टर तक पहुँचाओ। उसे बताओ कि मौत एक महिला के भेष में उसका इंतज़ार कर रही है। मैं एक आदमी नहीं हूँ जिसे वो अपने सस्ते से जादू से हरा सके। मैं महालक्ष्मी हूँ जिसका आवाहन असुरों को परास्त करने के लिए किया गया है। महिष ने मनुष्यों, देवताओं और सभी को परेशान किया है और दुनिया भर में अत्याचार किए हैं। महिषासुर को अपने पूरे वंश के साथ इसी क्षण पाताल लोक में जाने का आदेश दो। सैनिकों ने देवी का जवाब दिया, देवी आप एक महिला हैं, युवा, कोमल और अकेली भी। आपकी सेना कहाँ है? आप हमारे क्रूर स्वामी से कैसे लड़ेंगी? निश्चित रूप से आप जानती ही होंगी कि वह आधा आदमी और आधा बैल है। युद्ध के मैदान में उसकी वीरता की कोई बराबरी नहीं कर सकता। वो तुम्हें अपना राज और अपना अफेक्शन दे रहा है। उसका प्रस्ताव स्वीकार करें। अब जिद्दी मत बनो और हमारे साथ चलो। देवी ने जवाब दिया, मैं एक योद्धा हूँ और महिषासुर का अंत समय आ चुका है। महिषासुर को देवी का संदेश मिला और महिषा ने अपनी सेना को देवी के पास भेजा और उन्हें ज्वेलरीज, बेशकीमती उपहार से मनाने की कोशिश की। देवी ने जवाब में कहा, महिषासुर को अपना आसन छोड़कर युद्ध क्षेत्र में आना चाहिए। महिषासुर के सेनापति देवी से युद्ध करने गए। देवी ने एक ही क्षण में दोनों को मार डाला। एक के बाद एक असुरों की सेना को मारा गया। महिषासुर के जनरल जिकासुर और ताम्रा भी मर गए। महिषासुर को जैसे ही ये बात पता चली, महिषासुर ने अपनी सबसे बुद्धिमान सेनापति को देवी के पास भेजा और देवी ने जवाब दिया, तुम
मुझे अब तक नहीं जान पाए हो। मैं डिज़ायर से मुक्त हूँ। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। महिषासुर के अंधकार में शासन से दुनिया को नुकसान पहुँच रहा है और भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद का दुरुपयोग करता है। यही नहीं, उसने स्वर्ग, पृथ्वी और देवलोक पर शासन कर लिया है और वह सारा धर्म नष्ट कर रहा है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। महिषासुर से कहो कि वो देवलोक छोड़कर अपने वंश के साथ पाताल लोक चला जाए या फिर युद्ध क्षेत्र में मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार रहे। महिषासुर को जैसे ही देवी का संदेश मिला, महिषासुर ने एक सुंदर मानव का रूप लिया और देवी के पास गया। देवी ने जैसे ही महिषासुर को आते हुए देखा, देवी ने अपने शंख का नाद किया। महिषासुर ने देवी की सुंदरता देखी और कहा, हे देवी, मैं आपके लिए इंद्र का राज्य छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुमसे जीवन भर मेरे साथ रहने की प्रार्थना करता हूँ। देवी ने हंसते हुए जवाब दिया, हे महिषासुर, शांति खोजो, सुख नहीं। मैं शाश्वत आनंद हूँ और मुझे कोई भी सुख नहीं चाहिए। मुझसे विवाह करने के बारे में सोचना छोड़ दो और पाताल लोक अपने वंश के साथ वापस चले जाओ। मैं तुम्हारे साथ 7 बार यही शब्द कह चुकी हूँ। लगातार शब्दों के आदान प्रदान के बाद दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। मेरी बात मानो, अन्यथा तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा। महिषासुर ने देवी के कटु शब्द सुने और कहा, क्या आपको एहसास है कि आप महिषासुर से बात कर रही हैं, जिसने परमात्मा को परास्त किया है? विष्णु लक्ष्मी के साथ, शिव पार्वती के साथ और ब्रह्मा सरस्वती के साथ हैं और वहीं दूसरी ओर इंद्र सची के साथ रहते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे साथ सुखी रहोगे। देवी ने युद्ध से ठीक पहले के आखिरी शब्द कहे, मैं पार्वती हूँ और मैं यहाँ तुम्हारा वध करने के लिए आई हूँ। अंत में महिषासुर ने अपना असली रूप लिया। देवी और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर ने अपना रूप बदलकर एक लायन का रूप लिया और देवी के वाहन और महिष के बीच में युद्ध शुरू हुआ। देवी ने एक बाण महिषासुर के सर पर मारा और महिषासुर ने हाथी का रूप ले लिया, फिर एक चिड़िया का, और देवी ने उस चिड़िया का एक पंख काट दिया। महिषासुर अपने असली रूप में आया। अपनी पूरी ऊर्जा से वो देवी की ओर बढ़ा। तभी देवी ने अपना त्रिशूल महिषासुर के सीने में घोंप दिया। देवी ने चक्र से महिषासुर का सर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर ने जैसे ही अपनी मृत्यु को निकट आते देखा, उसने देवी की प्रार्थना शुरू कर दी, महिषासुर मर्दनी श्री माता की जय हो। सभी देवों ने देवी की जय जयकार की और माता का अभिषेक किया। और ऐसे ही नवरात्रि की ये कहानी खत्म होती है। वहीं दूसरी ओर नवरात्रि का आखिरी दिन रामनवमी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी श्री राम भगवान जी का बर्थडे। हमने राम भगवान की जर्नी यानी रामायण पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसे चेकआउट करना ना भूलें। और आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नवरात्रि की एक और बार आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स से शेयर करें। मैं आप सभी से मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।